आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ने जा रहे हैं। आज से हम लोगों का वीडियो डेली बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब लॉस और लॉस मतलब हानि। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। कॉस्ट प्राइस का अर्थ होता है क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखेंगे एसपी मतलब विक्रय मूल्य। मार्केट प्राइस मतलब एमटी, हिंदी में अंकित मूल्य होता है। बस कुछ फार्मूला है। से क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य। नोट हम लोग ज़्यादा यही यूज करेंगे। सीपी से एसपी मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य हम प्राप्त करेंगे, क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा किया जाता है। फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा किया जाता है, जबकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा किया जाता है। इसका जब एक सवाल लेंगे उसमें देखेंगे कि क्या होता है फ्रैक्शनल मान और सीधा कैसे गुणा किया जाता है, कि उल्टा कब गुणा किया जाता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा किया जाएगा। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा किया जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर सीपी हमको 500 रुपया मालूम है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया मालूम हो और लाभ दे दिया जाए, लाभ 10% है। जैसे हमको बोलेगा इसका एसपी प्राप्त करना है। एसपी बराबर क्या होगा, तो यहाँ कह रहा है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य प्राप्त करना है, तो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य से क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो अब इसका जैसे लाभ यहाँ इसका अर्थ क्या होता है 10% लाभ, मतलब क्या कर देंगे इसको 10 जोड़ देना है। 100 में 10 जुटेगा तो 110 बटे कितना परसेंटेज मतलब 100, तो ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 11/10। अब हमको इसीलिए निकालना क्या एसपी निकालने के लिए क्या बोला गया है कि फ्रैक्शनल मान, यही जो प्राप्त हुआ इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल मान। अब कह रहे कि सीधा गुणा करना है किसमें, एसपी में। तो एसपी निकालते समय क्या करना है, क्रय मूल्य में सीधा गुणा करना है। सीधा गुणा मतलब जो चीज पर फ्रैक्शनल मान प्राप्त हुआ है उसी से डायरेक्ट इसे गुणा कर दो, तो इसी को बोलते हैं सीधा गुणा करना है। बस यही जो हल करेंगे तो ये जो प्राप्त होगा 555, ये उसका उस वस्तु का क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। 25% लाभ पर उस वस्तु को बेचा जाता है। यदि 25% लाभ पर उस वस्तु को बेचा जाता है तो ज्ञात करें कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है, दिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया और लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 25%। अब हमको निकालना है एसपी, विक्रय मूल्य क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी वस्तु को जब हम सीपी से एसपी ज्ञात करते हैं तो उसका फ्रैक्शनल मान से क्या करते हैं सीधा गुणा किया जाता है। अगर एसपी से हम सीपी जब निकालते हैं तो उसमें उल्टा गुणा किया जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। अब इसी में देखते हैं, जैसे भी इसको पहले नियम अच्छा बनाते हैं। जैसे लाभ प्रतिशत दिया है कितना 25%। अब जैसे इसका लाभ निकालना है तो लाभ बराबर क्या होगा 1200 का 25% निकाल लो। 1200 का 25% मतलब क्या 25/100। ये 0 कट जाएगा। 25 से 12 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा 300। अब लाभ 300 प्राप्त हुआ तो फार्मूला भी पड़ेगी क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1200 रुपया प्लस लाभ कितना दिया हुआ है 300 रुपया, तो कितना प्राप्त हो गया 1500। तो विक्रय मूल्य 1500 निकला। इसका दूसरा मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड क्या है। हम लोग पढ़े क्या
क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, तो एसपी से सीपी से हमको एसपी निकालना है। तो सीपी कितना दिया है, 1200 रुपया। इसमें क्या गुना करना है, सीधा गुना करना है। तो कितना बोल रहा है, लाभ है 25%। 25% मतलब 125, अब बटे परसेंटेज मतलब 100। तो यही जो हो गया वो ये क्या है, सीधा मान। अब इसको हल करना है तो ये 0 0 कैंसिल, 25 गुना 125 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1500 रुपया। दोनों से मेरा वही सीपी प्राप्त हुआ, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब दूसरा टाइप 2। अरे किसी वस्तु पर 20% छूट देकर भी, किसी वस्तु पर 20% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जबकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपया। किसी वस्तु पर 20% छूट, पहले ये समझते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। जैसे अंकित मूल्य, जैसे मान लो कि हम लोग कोई दुकान में जाते हैं, किसी किताब पर 400 रुपया मूल्य लिखा हुआ है, किसी किताब पर 400 रुपया मूल्य लिखा हुआ। दुकानदार कहता है कि हम इस बुक को 400 रुपया, मतलब कि बुक पर लिखा रहता है 400 रुपया है, लेकिन जो है दुकानदार उसको क्या करता है, छूट दे देता है 30%। अब जब ये 400 का 30% निकालेंगे तो कुछ तो आएगा, ये 0 0 कैंसिल, मतलब 120 रुपया। 120 रुपया क्या होगा, इसमें लेस हो जाएगा। अब यही ध्यान देना है कि उस किताब पर जितना रुपया अंकित किया जाता है, या किसी भी चीज़ पर जितना रुपया अंकित किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। वो दुकानदार पर निर्भर पर है कि वो छूट कितना देगा नहीं देगा, लेकिन उस बुक पर या कुछ जो चीज़ पर हो जितना रुपया अंकित लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। ये भी याद रखना है कि अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य से हमेशा अधिक होता है। जैसे देखते हैं, क्रय मूल्य दिया हुआ है हमको 1600 रुपया, और लाभ, और बोला है कि छूट 20% है, और लाभ बोला है, लाभ भी है 20%। अब छूट मतलब क्या, लेस करना किसी चीज़ में। जैसे 20% बोला छूट है, तो छूट हमेशा इस तरह याद रखना है, क्या 20% छूट मतलब क्या, लिख देना कि 100 में 20 घटा देना है, तो कितना प्राप्त होगा, 80। अब यहाँ बोला 20% लाभ, 20% लाभ मतलब क्या, 100 में ये 20 रुपया जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 120। अब हमको निकालना है क्या, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य, इसलिए अंकित मूल्य बराबर, या शॉर्ट में बोलेंगे MP। अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य से अधिक होता है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1600 रुपया। आप इसमें बोल रहे हैं कि जानते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य से अधिक होता है। क्रय मूल्य जब 1600 रुपया, निश्चित है कि अंकित मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक करने के लिए क्या करना है, फ्रैक्शनल मान से अब उल्टा गुना करना है कि सीधा गुना करना है, यहाँ इस पर डिपेंड करता है। यदि हम 80 ऊपर में ले लेंगे और 120 नीचे दे देंगे तो ये हमको क्या देगा, 1600 को ये कम कर देगा, क्योंकि हम कम से गुना कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, अंकित मूल्य अधिक लाना है, इसलिए इसको इससे ना गुना करके क्या करेंगे, 120 ऊपर में दे देंगे और 80 नीचे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही वो 1600 से क्या होगा, अधिक आएगा। ये 0 0 कैंसिल, 8 से कटेगा ये 8 गुना 16, 20 बार में, ये गुना करेंगे 12 गुना 24, 0 कितना है 1 2। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया था और अंकित मूल्य कितना आ गया, 2400 रुपया। यही आंसर। अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर भी 60% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का छूट देता है और 60% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उस छूट को 30% कर दिया जाए, पहले 20 दिया जाता था, कितना 30, यदि उस छूट को 30% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या प्राप्त होगा।
क्या दिया है, किसी वस्तु को जब हम 20% का छूट देते हैं, 20% का छूट, तो लाभ कितना प्राप्त हो जाता है, 60% का लाभ प्राप्त होता है। छूट मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस। अब इससे ये प्राप्त करेंगे तो ये, और आगे क्या बोला है, कह रहा है कि यदि छूट को 30% कर दिया जाए, यदि छूट को 30% कर दिया जाए तो लाभ क्या प्राप्त होगा, ये हमको निकालना है, लाभ क्या होगा। छूट मतलब बताए थे 20% छूट, 20% छूट मतलब क्या होता है, 100 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80। अब 20% लाभ, 60% लाभ, 60% लाभ मतलब क्या, 160। क्या किए, 20% छूट पर लाभ कितना होता है, 60% का लाभ। 20% छूट मतलब कितना, 80। 60% लाभ मतलब कितना, 160। दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। अब नहीं कुछ होगा तो इसमें कितना होगा, मल्टीपल तो 1 होगा। क्या करना है, इसलिए 1 बराबर क्या लिखेंगे, ये गुना में कहाँ जाएगा, भाग में, तो 160/80, ये क्या प्राप्त होगा जाएगा, 2 बार। इसलिए क्या बोल रहा है, कितना का निकालना है हमको, 30% का निकालना है। 30% छूट मतलब कितना, 100 में ये 30 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 70। इसलिए 70 बराबर क्या आ जाएगा, जब इसमें 70 से गुना करेंगे तो हमें क्या करना है, 2 से 70 में मल्टीपल कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, 140। अब ये 140 जो प्राप्त हुआ, अब यहाँ ध्यान देना है कि यदि 100 से अधिक आएगा तो फिक्स एक वो लाभ प्राप्त होगा। यह सवाल में भी बोला है क्या, लाभ निकालना है। यदि यहाँ 100 से कम आता तो क्या होता है, हानि बोलता है वो निकालने के लिए। इसलिए यहाँ क्या है, निश्चित है कि वो 100 से अधिक आएगा। जब लाभ बोलेगा तो निश्चित है कि वो 100 से अधिक आएगा। तो कितना 100 से अधिक आया है, 40, इसी को क्या बोलेंगे, इसलिए आंसर क्या है, 40% का लाभ। हम लोग अधिकांश सब सवाल को ट्रिक पर पढ़ेंगे। आप लीजिए, फिर पिछले जैसा सवाल पर एक और प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जाता है तो वो लाभ 20% प्राप्त होता है। कह रहे कि यदि ज्ञात करें कि यदि छूट को 20% कर दिया जाए, जब छूट को 20% कर दिया जाएगा तो अब लाभ होगा कि हानि होगा, ये प्राप्त करना है। जैसे इससे पिछले वाला सवाल में देखे तो हम फिक्स कर दिया था कि हमको लाभ निकालना है, तो जैसे देखे 100 से अधिक आया तो लाभ प्राप्त हुआ है। यह बोला कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब सवाल में क्या बोला है कि 10% का छूट है, तो छूट पहले निकाल लो। छूट कितना है, छूट 10%। जब 10% का छूट दिया जाता है तो लाभ कितना प्राप्त होता है, लाभ दिया है 20% का प्राप्त होता है। आप कह रहे कि यदि छूट को 20% कर दिया जाए, यदि छूट को 20% कर दिया जाए तो लाभ होगा कि हानि, यही निकालना है हमको। तो क्या आप पढ़े थे, 10% का छूट, 10% का छूट का मतलब क्या, जैसे छूट बोले तो 100 में घटा देना, तो कितना घटाना है, 10, तो कितने प्राप्त होगा, 90। अब ये 20%, जब 10% का छूट गया तो लाभ कितना हुआ, 20%। 20% का लाभ मतलब क्या, लाभ में क्या करना है, 100 में जोड़ना है, तो 20 पहले से कितने आ जाएगा, 120। तो दोनों क्या करना है, इक्वल कर देना है। अब क्या करना है, इसीलिए 1 बराबर, नहीं कुछ होगा, क्या होगा, मल्टीपल इसमें कितना होगा, 1। यही 1 को हमको निकालना है, इसलिए 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर ये 90 गुना में किधर का आ जाएगा, भाग में, 120 बटे कितना आ जाएगा, 90। इसलिए हमको कितना निकालना है, कितना छूट का निकालना है, 20% छूट का। क्या निकालना है, लाभ या हानि। तब 20% छूट का अर्थ क्या होता है, 100 में कितना घटाना है, 20, तो कितने प्राप्त होगा, 80। इसलिए 80 का निकालना है तो क्या करना है, 120 बटे 90 गुना 80। इसी को हल करते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटा, 3 चौक 12, 0 का 0। अब नहीं कट रहा है, अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, 40 गुना 8, 8 चौक 32, मतलब 320, अब बटे नीचे में कितना है, 3। अब इसको भाग लगाते हैं, पूर्णांक मिलाते हैं, कितना आता है। जब 320 को हम 3 से भाग लगाएंगे कितने जाएगा, एक बार में 3 खाएगा, कैंसिल, फिर 2 उतरेगा,
नहीं खाएगा फिर यहाँ एक जीरो देना है, फिर ये जीरो यहाँ उतरेगा, 3 छक 18, क्या आ गया 2, इसको 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 106/2/3। अब यहाँ देखते हैं कि ये जब ये इसको हल किए थे तो वहाँ क्या आ गया था, 140 आया था, तो वहाँ 40% का लाभ हुआ था। यहाँ क्या आया है, इसको जब हल किए तो क्या आ गया, 106/2/3। तो यहाँ भी सॉस क्या है, अधिक। जब सॉस अधिक होता है क्या प्राप्त होता है, लाभ। तो यहाँ बोल दिया कि लाभ होगा या हानि होगा, तो यहाँ बोल कितना क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा, सॉस कितने अधिक है, तो सॉस कितने अधिक है, इसमें 6/2/3% का लाभ। नेक्स्ट टाइप 15वां सवाल, किसी वस्तु का एक निश्चित विक्रय मूल्य है, फिक्स कर दिया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य फिक्स मूल्य है, निश्चित मूल्य है। जब उसे उसके 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाता है, जब उसे उसके 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाता है तो 10% की हानि प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचे जाने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। पहले सवाल क्या बोला है, कह रहे कि किसी वस्तु को एक निश्चित विक्रय मूल्य है, फिक्स कर दिया किसी वस्तु का एक निश्चित विक्रय मूल्य है। जब उसे उसके 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाता है, जब उसे उसके 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाता है तो 10% की हानि प्राप्त होती है। तो ज्ञात करें कि निश्चित विक्रय मूल्य पर, यदि उसको हम निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, देखते हैं। कह रहे कि किसी वस्तु का निश्चित विक्रय मूल्य है, मान लेते हैं कि माना निश्चित विक्रय मूल्य बराबर कितना, x रुपया मान लेते हैं। लेकिन इसको बेचा गया कितना, उसके 2/3 पर, लेकिन उसको बेचा गया उसके 2/3 मतलब 2/3। 2/3 का अर्थ क्या होता है, 2/3, 2/3 इंटू x। अब उसे बेचा गया इतना, मतलब क्या है, ये विक्रय मूल्य SP है। जब SP मालूम है, जब इसके 2/3 मूल्य पर बेचा गया तो क्या होता है, हानि प्राप्त होता है। जब इसके 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है 10% की हानि प्राप्त होती है। तो हानि मतलब क्या, हानि दिया है 10%। अगर यदि इसका अति निकालते हैं, हानि मतलब क्या, 100 में घटाना है, तो 100 में 10 घटेगा कितना आएगा, 90, 90/100। इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 9/10। फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। अब यह जब SP मालूम है तो हम जब इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, CP। क्या पढ़े हैं, जब SP से हम जब CP गुना याद करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा मान गुना किया जाता है। तो क्या है यहाँ SP 2/3x गुना, इसका उल्टा मान गुना करना है। तो इसका उल्टा मान गुना क्या आ जाएगा, 10 ऊपर कर देना है, 9 नीचे करना है। नोट्स में हम पढ़ा है पहले। इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 20/27, 10 दूना 20 इंटू x/27। उस वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो गया इतना। जब उसको क्या, उसके 2/3 मूल्य पर बेचा गया था तो उसका क्रय मूल्य कितना था, ये। अब कह रहा है क्या, सवाल में कह रहा है ज्ञात करें कि यदि उस वस्तु को हम निश्चित मूल्य पर बेच जाए, हम कितना में बेचते हैं, x रुपया। पहले कितना में बेचा गया, 2/3 में। अब उसको एक निश्चित मूल्य पर जब बेचा जाता है, अब इसका विक्रय मूल्य कितना है, x। विक्रय मूल्य x है तो क्रय मूल्य कितना है, ये। अब ये दोनों हम चेक करना है कि लाभ है कि हानि है। अब ये दोनों पता करें कि लाभ है कि हानि है। तो फिक्स कर दिया कि सवाल में क्या निकालना है, लाभ। या नहीं तो इससे भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें x में नहीं कुछ एक गुना कितना है, x के आगे क्या होगा, 1। यहाँ x के आगे क्या है, 20/27, जो कि 20/27 को क्या बोलेंगे, 1 से छोटा। जब 1 से छोटा, क्रय मूल्य जब छोटा होता है और विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। यह हमको सवाल में ही बोल दिया क्या निकालना है, लाभ। इसलिए लाभ बराबर क्या आ गया, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ होता है SP माइनस CP। तो लाभ कितना है, x, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, x, और क्रय मूल्य कितना है, 20/27x।
इसका एलसीएम लेंगे 27 आएगा। 27 एक्स माइनस 20x बराबर कितना आ जाएगा 7/27 एक्स। ये लाभ प्राप्त हुआ। इसीलिए हमको परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। तो लाभ हो गया 7/27 एक्स, लाभ गुना 100 बटे करे मूल कितना है 20/27 एक्स। फॉर्मूला लेके लेना है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुना 100 बटे करे मूल, फॉर्मूला है। अब ये जैसे इसको हल करेंगे क्या होगा, 27 कट जाएगा तो कितना बचेगा 7 गुना 100 बटे 20। इसको हल करेंगे तो 20 से 20 बचे 100, तो 7 बचे 35। 35% का क्या हो गया, यहाँ लाभ प्राप्त हुआ। यही आंसर है। इसी सवाल को हम देखो कितने शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का एक निश्चित विक्रय मूल्य है, जब उसके 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाता है तो 10% की हानि प्राप्त करता है। अब जब उसके 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाता है, तो 2/3 मतलब 2/3, जब 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाता है तो हानि कितना प्राप्त होता है 10%। हानि मतलब कितना 10% का हानि मतलब कितना 90। ये दोनों क्या कर देना है, बराबर कर देना है। किसी वस्तु का एक निश्चित विक्रय मूल्य है, जब उसके 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाता है तो हानि कितना प्राप्त होता है 10% का हानि प्राप्त होता है। उसके 2/3 मूल्य 2/3, हानि कितना 10%, 10% हानि का अर्थ कितना 90। तो दोनों क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। अब यहाँ फिर इसको क्या करना है, इसमें नहीं कुछ होगा, क्या होगा गुना, 1 होगा गुना। इसी एक को हमको निकालना है, इसीलिए 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा 90। 3 नीचे है कहाँ जाएगा ऊपर, अब बटे कितना, ये 2 ऊपर है तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे, 2 से काटेंगे 2 से 45। 45 गुना 3 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 135। अब यहाँ याद करना है कि आप बोले थे जब 100 से अधिक आवे, 100 से अधिक आएगा क्या होगा, हमको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ बोला है कि ऐसे सवाल में भी कि लाभ निकालना है, तो 100 से अधिक कितना आ गया 35, इसीलिए क्या बोलेंगे 35% का लाभ प्राप्त होगा। फिर उस टाइप का एक सवाल लेते हैं। करे किसी वस्तु का एक निश्चित विक्रय मूल्य है, जब उसके 3/4 मूल्य पर बेच दिया जाता है तो उसे 19% की हानि प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचे जाने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। तो क्या बोले थे, इसके कितना बेचा जाता है 3/4, 3/4 मतलब 3/4। जब 3/4 पर बेचता है तो उसे क्या प्राप्त होता है, हानि। कितना हानि प्राप्त होता है 19 हानि, क्या मतलब 19 में घटा देना कितना 119 से घटाना है क्या प्राप्त होगा 81। ये 19 को 100 में घटा देंगे कितना प्राप्त होगा 81। ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं हमको, यहाँ से हमको निकालना है 1, इसलिए 1 बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा, ये 81 गुना 4 भाग में तो यहाँ गुना में आ जाएगा, 3 ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा नीचे, 3 से काटेंगे तो ये 27 तो यह 81 होता है। 27 गुना 4 करेंगे क्या आ जाएगा 108। अब फिर यहाँ क्या बोले, जब 100 से अधिक होगा तो क्या प्राप्त होगा लाभ। 100 से कितना अधिक है 8, यहाँ क्या बोलेंगे 8% का लाभ प्राप्त होगा। अब हम लोग कल मिलते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने लोगों को शेयर भी करें। कल फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज 6 क्वेश्चन पढ़ लिए, कल फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। टोटल क्वेश्चन लगभग 72 क्वेश्चन है। टोटल हम लोग कितना पढ़ना है 72 क्वेश्चन पढ़ना है, और सभी ट्रिक विधि से पढ़ते हुए।
लॉन्ग भी होगा, ट्रिक भी होगा, सब विधि पढ़ाएंगे, टेक्निकल विधि जो हो। और ये सभी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम जो है ना PDF पर डाल दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें सर्च क्या करना है, सुपर 10 कंपटीशन मैथ, कंपटीशन मैथ, ये सर्च करके इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आप लोग को क्या होगा, लाभार्थी का PDF प्राप्त किया जाएगा। हो सकता है कल से हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। धन्यवाद।